वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से जो मोहलत गुज़श्ता रोज़ ख़त्म हो रही थी उसमें 6 महीनों का इजाफ़ा कर दिया गया है, लेकिन उसके साथ कुछ सवालात हैं जो पिछली वीडियो में आपने किए और कुछ नए सवालात जो आज हम इस वीडियो में एड्रेस करेंगे, जिनको बयान करने की कोशिश होगी माज़रत के साथ। क्योंकि पिछली वीडियो में मुझसे गलती हुई, आप लोगों के कमेंट आए और मैंने अपनी वीडियो को दोबारा देखा तो पता चला कि मैं रुख़्सतुल अमल को इकामा बोली जा रहा था, जिसकी वजह से एक कन्फ्यूजन पैदा हुई। मैंने ये कहा था कि रुख़्सतुल अमल अगर 3 महीने तक एक्सपायर रहे तो आप किसी भी जगह तनाज़ुल करा सकेंगे इस मोहलत के ख़त्म होने के बाद। तो लेकिन मैं रुख़्सतुल अमल की जगह इकामा बोला और बहुत से दोस्तों ने कहा कि इकामा ख़त्म हो तो अगले ही रोज़ आप ट्रांसफ़र करवा सकते हो। तो भाई आपकी बात दुरुस्त है, मेरी गलत, क्योंकि मैंने रुख़्सतुल अमल की जगह इकामा बोला और ये बोलते हुए मुझे भी आइडिया नहीं था। माज़रत चाहता हूँ, एक दिन में कई वीडियोज़ होती हैं और उन वीडियोज़ का डाटा बसा औकात बंदे की जो मेमोरी है वो कमज़ोर कर देता है या बोलने में दिक्कत आ सकती है। उम्मीद करते हैं कि आप बड़ा दिल करेंगे और हमारी इस माज़रत को कबूल फरमाएंगे। अच्छा जी, आज आपको बताएं कि वज़ारत अफरादी क़ुव्वत ने बताया है कि जो मोहलत 30 जून को ख़त्म हो रही थी अब वो बढ़ा दी गई है 31 दिसंबर तक, यानी 6 महीने उसमें मोहलत में इजाफ़ा हो चुका है। ये क्या मोहलत थी? मोहलत इस तरह से थी कि इस मोहलत के जितना 6 महीने की अभी बाकी है, इसमें ऐसे लोग जिनके इकामा या रुख़्सतुल अमल, इकामा की बजाय रुख़्सतुल अमल कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा, रुख़्सतुल अमल एक्सपायर हो चुका है, 12 महीने हो चुके हैं या उससे ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, तो वो कफ़ील उनके कागज़ात दुरुस्त कर सकते हैं, उनका रुख़्सतुल अमल लगवाएँ, इकामा तजदीद करवाएँ और उनको ठीक कर लें उनके स्टेटस को। इसके अलावा जो लोग नए आए थे या कोई बंदा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होके गया है तो उनका रुख़्सतुल अमल अभी उसका इजरा नहीं हुआ, क्योंकि नया निकलना था तो अब उसका इजरा नहीं हुआ। 6 महीने गुजर चुके हैं। इन लोगों के लिए भी इस मोहलत में फ़ायदा होगा कि इनके कफ़ील चाहें तो वो इनका ये रुख़्सतुल अमल निकलवा के या इजरवा करवा के तजदीद करा के उनके स्टेटस को दुरुस्त करवा सकते हैं। गैर मुल्कियों का फ़ायदा क्या है? लोगों ने कहा कि यार इसमें तो सऊदियों को फ़ायदा दिया गया है, तो बसा औक़ात यही होता है कि सऊदियों को फ़ायदा वो गैर मुल्कियों का फ़ायदा बन जाता है। जैसे कभी इकामे के मामले में थोड़ी नरमी की जाए, फ़ीस के मामले में कोई नरमी की जाए ना, तो वो दरअसल होती तो सऊदियों के लिए है, लेकिन उससे फ़ायदा अल्टीमेटली गैर मुल्कियों को ही होता है, क्योंकि इकामे इन्हीं के तजदीद होने होते हैं और जो लोग ज़रा आज़ाद काम कर रहे हैं या ख़ुद से जो इकामे की फ़ीस वगैरह भरते हैं उनको तो अच्छा खासा फ़ायदा हो जाता है अगर कोई कंसेशन कहीं से मिल रही हो। खैर, इस वीडियो में हम आपको ये बता रहे थे कि कानून सऊदी अरब में ये है कि अगर लोगों ने ये भी कहा कि 5 साल पहले का ये कानून था, ये 5 साल पहले का कानून नहीं है मेरे दोस्तों। 5 साल पहले जो इस कवानीन के मुताल्लिक खबरें आई थी ना, वो ये थी कि 3 महीने तक अगर कोई आपकी सैलरी नहीं देता कंपनी या कफ़ील, तो आप उसके सबूत मुहैया करके उससे ट्रांसफ़र ले सकते हैं, लेकिन वो बाकायदा अदालत से एक लंबे प्रोसीजर के तहत मुमकिन हो पाता था। लेकिन अब किवा का जो नया सिस्टम है उसमें अगर आपका रुख़्सतुल अमल एक्सपायर हो चुका है लेकिन इकामा बाकी है तो आप नई जगह ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। हाँ, अगर आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है तो फिर आप दुरुस्त हैं कि आप नई जगह पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं किवा ऑनलाइन के ज़रिए। लेकिन उसमें भी एक बात तय है और वो बात ये लिखी है, मैंने दोस्तों से बात की इस हवाले से, कि आपका जो एग्रीमेंट है वो उसमें लाजिम है। किवा पे आपको ऑप्शन बता देंगे कि आपका एग्रीमेंट बाकी है या नहीं है। जब तक कफ़ील के साथ आपका एग्रीमेंट बाकी है, आपने टर्मिनेट करने की भी कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजी, नहीं बताया, तब तक आप पाबंद हैं कि आप उस कफ़ील को नहीं छोड़ सकते या कंपनी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आपका एग्रीमेंट बाकी है। हाँ, लेकिन अगर आपका एग्रीमेंट उससे पूरा हो चुका है या आपका इकामा एक्सपायर हो चुका है या रुख़्सतुल अमल एक्सपायर हुए 3 महीने गुजर चुके हैं, तो ये वो तमाम सूरतें हैं कि अब इस कंपनी या कफ़ील से बग़ैर इजाज़त आप नई जगह पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। ऑनलाइन सिस्टम है, कफ़ील को बताने की भी ज़रूरत नहीं है और ये काम चोरी छिपके करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जब उसको पता चल जाए कि ये बंदा ट्रांसफ़र लेने लगा है तो हो सकता है कि वो आपका इकामा तजदीद करने के साथ रुख़्सतुल अमल भी तजदीद कर दे और फिर आपको पकड़ ले। होता ये है कि लोग इकामा तो 1 साल का तजदीद करवा लेते हैं, लेकिन रुख़्सतुल अमल 3-3 महीने करके भी बसा औक़ात तजदीद करा लेते हैं, क्योंकि रुख़्सतुल अमल की ज़्यादा फ़ीस होती है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें देखनी होगी। 6 महीने की अभी जो मोहलत है, इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो उन लोगों को है कि जो स्टेटस उनके दुरुस्त नहीं है तो वो अपने कफ़ीलों से बात करके दुरुस्त स्टेटस करवा सकते हैं। हरूफ वाले के लिए अभी फ़िलहाल इसमें कोई ख़बर नहीं है इस कानून के तहत, लेकिन जिन लोगों के फॉर एग्ज़ाम्पल कई महीने हो चुके हैं
और कंपनी भी उनसे मतलब कोई राब्ता नहीं कर रही, इकामा एक्सपायर है या रुखसा एक्सपायर है, तो वो देखें नई जगह पे क्या ये ना डिफरेंट होता है। अब हर जो कानून बयान किया जा रहा है ना, हर बंदे का वैसा ही नहीं होता, किवा पे चीज़ें डिफरेंट सामने आ जाती हैं। तो आप किवा को चेक कीजिए अगर नई जगह पे जाना चाहते हैं। अदरवाइज जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं, तो शायद ये उनको 6 महीने मजीद इंतज़ार करना होगा कि वो किसी नई जगह पे अब ट्रांसफ़र ले पाएंगे। लेकिन ऑलरेडी जो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है वो बंदे आज़ाद हैं। जिन्होंने नहीं कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ वो आज़ाद हैं, और जिनके इकामे एक्सपायर हो चुके हैं वो भी आज़ाद हैं। आप नई जगहों पे जा सकते हैं, और जो दीगर मसाइल रखते हैं वो ये 6 महीने का इंतज़ार करें, उसके बाद वो अपने स्टेटस को दुरुस्त करा सकते हैं। लेकिन जिनका कफ़ील मानता है सब कुछ होके, लेकिन वो कहता था कि मुझे कोई मोहलत चाहिए या इंतज़ार में था, तो अब ये मोहलत आ चुकी और वो उनके स्टेटस को दुरुस्त करवा सकते हैं।